हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं आज आप लोग से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्कस किया था और आप लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ करके ही ये प्रूवमेंट समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज ऑफ अगर वो नहीं समझेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। बट फिर भी चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारा कंडक्टर है, पूरा सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस से ये ज्वाइन है, ओके। और हमें निकालना है डेरिवेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी होगा क्या, इस कंडक्टर का लेंथ L है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा जो करंट जाएगा, फ्लो होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी किधर होगी, इस डायरेक्शन में ही होगी। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा जिधर हमारा करंट फ्लो करेगा। क्लियर? तो करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओके। क्योंकि करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन हो रहा है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में ही होगा। क्लियर? अब क्या होगा, एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। क्लियर? तो फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? किस पर लग रहा है, ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अब एक चीज़ और समझना जरूरी है, यहाँ पे छोटी छोटी बातें जो है धीरे धीरे से आप समझिएगा, डेरिवेशन आपको समझ आएगा। यहाँ पर क्या है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F/Q। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F/Q। बट हमें फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, QE। Q चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? तो F = QE आ गया है। अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात करेंगे, मतलब अगर वेक्टर, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस चार्ज लग जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर आ गया F = माइनस का EE वैक्टर। क्लियर? पहले तो नॉर्मली आप लोग लिख दें F = EE व्हेन वी अप्लाइंग अ वेक्टर ऑन बोथ साइड। जैसे ही वेक्टर का जिक्र करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर वेक्टर क्वांटिटी लग करके आ जाएगी। क्लियर? इतना बात क्लियर है? चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां पर बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन किसके कारण होगा, फोर्स के कारण होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स, तो फोर्स हमारा क्या होता है, F = ma। क्लियर? F = ma। अभी होगा क्या भाई, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, a एक्सेलरेशन यहाँ पर आ जाएगा F/m। क्लियर? F का वैल्यू क्या है, माइनस का EE वैक्टर अपॉन में m, तो ये आ गया एक्सेलरेशन निकल करके आ गया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, कोई प्रॉब्लम है आप लोग को यहाँ तक? देखो इससे क्या हुआ, दिस एक्सेलरेशन a, the velocities u1 u2 u3 un2 v1 v2 v3 vn, and the time is t1 t2 t3 tn। क्लियर? तो होगा क्या भाई, सिंपल सी बात समझे आप लोग। जब यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन हो रहा है, हमारी वेलोसिटी u1 u2 u3 से लेकर के un से लेकर के हमारा कहाँ तक पहुँच गया है, v1 v2 v3 तक और vn तक। क्लियर? कितने टाइम इंटरवल में यहाँ पर, t1 t2 t3 tn तक। अब ये बात को थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पर हुआ क्या था, जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा नहीं कर रहा था, कब नहीं कर रहा था, जब हमने उसमें क्या नहीं करा था, हमने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया था। क्लियर? जब हमने बैटरी या सेल को अप्लाई नहीं किया था तो इलेक्ट्रॉन एक दिशा में मूव नहीं कर रहे थे, एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे थे। क्लियर? तो अभी इसको अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लगे और उसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम दे दिया। अभी जब एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे थे तो इनकी जो वेलोसिटीज़ थी हमने उनको कॉल किया था u1 u2 u3 un। क्लियर? और जब एक डायरेक्शन में मूव करने लगे तो हमने इसको कॉल किया v1 v2 v3 vn। अभी आते हैं आगे, देखते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, v1 वैक्टर v2 वैक्टर v3 वैक्टर vn वैक्टर डिवाइडेड बाई n। क्लियर? अभी होगा क्या यहाँ पर, v1 v2 v3 हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है v = u + at। अगर हम बात करें ये v1 वेक्टर होगा,
ये u1 हो जाएगा, ये a वेक्टर ये t1 हो गया। क्लियर। v2 की बात करें ये u2 हो जाएगा और ये a t2 हो जाएगा। v3 की बात करें ये u3 हो गया और ये a t3 हो गया। क्लियर। ऐसे करके vn तक बात आएगी और ये un हो जाएगा, ये a tn हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब होगा क्या इसका, ये जितनी भी हमने वैल्यूज़ निकाली हैं u1 a t1 जा करके हम पुट कर देंगे किसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जा करके पुट कर देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप समझ लीजिएगा, आपको जब ये प्रूवमेंट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, समझ तो अब भी आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर समझ लेंगे तो और बेहतर समझ आएगा। क्लियर। जा करके यहाँ पे पुट किया वी डी वैक्टर इज इक्वल टू क्या है भाई, u1 a वैक्टर t1 प्लस u2 a वैक्टर t2 u3 a वैक्टर t3 डॉट 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 un a वैक्टर tn। यहाँ पर क्या होगा, इसको डिवाइडेड बाई n कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने सम किया u1 वैक्टर u2 वैक्टर u3 वैक्टर प्लस डॉट 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 un वैक्टर प्लस यहाँ पर क्या होगा a वैक्टर t1 a वैक्टर t2 a वैक्टर t3 डॉट 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 a वैक्टर tn। क्लियर। तो होगा क्या, डिवाइडेड बाई n कर देंगे यहाँ पर, है ना, ये vd चल रहा है साथ में। अब क्या होगा, यहाँ से a कॉमन कर लेंगे, u1 वैक्टर u2 वैक्टर u3 वैक्टर un वैक्टर प्लस एक वैक्टर कॉमन कर लिया t1 t2 t3 डॉट 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 tn अपॉन में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। क्लियर। अब क्या है, इसको स्प्लिट कर देंगे। ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, देखें ज़रा, इस तरह से, जैसे a प्लस बी अपॉन में c होता है तो इसको a अपॉन सी और b अपॉन सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे और इसको भी अलग कर देंगे। ये देखते हैं यहाँ पर होगा क्या, वी डी वैक्टर इज इक्वल टू u1 वैक्टर u2 वैक्टर u3 वैक्टर un वैक्टर प्लस a वैक्टर यहाँ पर कॉमन ले लेंगे t1 t2 t3 डॉट 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 tn यहाँ पर ले लेंगे, इसको डिवाइडेड बाई n कर देंगे और यहाँ पर भी n कर देंगे। क्लियर। क्योंकि हमने अभी भी बताया इन दोनों को स्प्लिट कर दिया है। और ये आपने पढ़ा होगा कि जब हम क्या करते हैं, जब हम उसमें पोटेंशियल को कनेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर। मतलब जब हम पोटेंशियल को कनेक्ट नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं, और रैंडमली मूव करते हैं इनिशियल स्टेज पे इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर हम u1 u2 u3 u की बात करें यहाँ पर तो वेलोसिटी एक कैसी क्वांटिटी होती है, ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने आपको बताया था कि जब ये इधर उधर मूव कर रहे हैं तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी निकलेगी वो क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। तो इस जगह पर 0 आ गया है, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। t1 t2 t3 डॉट 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 tn डिवाइडेड बाई n। अभी होगा क्या, यहाँ पर t1 t2 t3, यहाँ पे देखिए ज़रा, टाउ इज इक्वल टू t1 t2 t3 डॉट 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 tn डिवाइडेड बाई n, दैट इज़ अ रिलैक्सेशन टाइम। इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हो गया हमारा रिलैक्सेशन टाइम। जा करके हमने पुट किया तो क्या आया भाई, a वैक्टर टाउ वी डी इज इक्वल टू a वैक्टर टाउ। अभी क्या होगा, a का वैल्यू हम लोग का क्या निकाला था, अभी हमने a वेक्टर का क्या वैल्यू निकाला था, ई अपॉन में m। जा करके यहाँ पे पुट करेंगे माइनस का ई वेक्टर होगा यहाँ पे, टाउ अपॉन में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। और हमने आपको पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे वेक्टर का साइन हटाएंगे तो यहाँ से माइनस साइन रिमूव हो जाएगा और हमारा निकल करके आ जाएगा वी डी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन m। क्लियर। इतना क्लियर है आपको। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं फिर वेयर, यहाँ पे वेयर वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और हम बात करें ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, हमने आपको एक्सप्लेन किया था क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, m हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ई हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया भाई। ये प्रूवमेंट आपका कंप्लीट हो गया है। आपको ये प्रूवमेंट समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी है। एक बार हम आपको फिर से रिवाइज करेंगे इस प्रूवमेंट को। देखिए हुआ क्या इस प्रूवमेंट में, स्टार्टिंग में इस प्रूवमेंट में हमसे बोला था कि ये क्या कर रहा है, इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तो F इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स अप्लाई हुआ। Q जो था वहाँ पर चार्ज जो था वो इलेक्ट्रॉन था। क्लियर। जब हमने वेक्टर के फॉर्म में शो किया तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में लग रहा था। तो इस वजह से माइनस का क्या हो गई ई। क्लियर ना। तो निकल करके पहला आया माइनस का ई वेक्टर। क्लियर। और जब हमने यहाँ पर लगाया एक्सेलरेशन, ठीक है,
जब हमने लगाया एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, जा करके लगाएंगे तो वहाँ से a निकल करके आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा। फिर वहाँ से क्या होगा, हम लोग बात करेंगे कि भाई हमारे एक्सेलरेशन के कारण जो हमारी क्या था वेलोसिटी u1 u2 u3 से लेकर के हमने जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई किया तो वहाँ पर क्या हो गया, v1 v2 v3 तक पहुँच गया, और उसमें लगने वाला जो टाइम था t1 t2 t3 और tn तक था। क्लियर। इसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पर हम लगाएंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन, तो यहाँ पर वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस AT, जा करके लगाया, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करी, है ना, जा करके। और एक चीज़ और भी आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता होना चाहिए, वो क्या होता है, सारी वेलोसिटीज़ का क्या करते हैं, जब सम करते हैं या एवरेज निकालते हैं तो वो निकलता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब हम पोटेंशियल अप्लाई कर दें, पोटेंशियल अप्लाई करने से पहले जो हमारी वेलोसिटी निकलती है वो होती है UAV, दैट इज़ ज़ीरो। वो क्या हो जाती है, ज़ीरो के इक्वल हो जाती है। हमने यहाँ पर जो ज़ीरो रखा है ये यहाँ पर UAV एवरेज वेलोसिटी है, किससे, पोटेंशियल अप्लाई करने से पहले। मान लेते हैं ये कंडक्टर है, इसमें पोटेंशियल अप्लाई नहीं हुआ है, तब जो इसकी वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी, मतलब इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी, बट हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है, अब इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। क्लियर। यहाँ पर जाकर के ये वैल्यू पुट करी, इसको सॉल्व किया, यहाँ पर जाकर के 0 पुट किया, फिर t1 t2 t3 tn तक रिलैक्सेशन टाइम होता है, जा करके यहाँ पर इसकी जगह पर रिलैक्सेशन टाउ पुट किया। अब a का जो वैल्यू हमने निकाला था, क्या निकाला था, a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का e अपॉन m, यहाँ पे रखेंगे, ये हो गया। जैसे ही वेक्टर रिमूव करेंगे यहाँ पर माइनस प्लस साइन का कोई मतलब नहीं रहेगा, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन शो करता है। तो यहाँ पर vd इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन m निकल करके आ गया है। क्लियर। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आपको समझ आ गया हो तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को अगर समझ नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के बता सकते हैं कि आपको क्या बात नहीं समझ आई है, बट आपको इतना समझना पड़ेगा कि देखिए चीज़ें लिंक होती हैं एक दूसरे से। थोड़ा समझने में हल्का सा अगर आपको वक्त भी लग रहा है तो उसमें आपको उसमें समस्या वाली कोई बात नहीं है, बट आप समझने के लिए थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज कलेक्ट करिए। अब जैसे इसके पार्ट जो पीछे का है वो आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।